नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत 1411 करोड़ की लागत से 24,184 आवासों का ई लोकार्पण किया और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात के लाभार्थियों से बातचीत भी की। और गुजरात की तो हमेशा ये सोच, मैं जब वहां था तब भी गुजरात का यही संकल्प रहा है, राज्य के विकास से देश के विकास की रही है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात, ये कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना को लागू करने में गुजरात हमेशा आगे रहा है। इसके तहत शहरी इलाकों में 8 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। नई तकनीक और तेज गति से घर बनाने के लिए हम अपनी आवास योजनाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1100 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। साथियों, गरीबों के घर के लिए मोदी ने सरकारी खजाना खोल दिया है। और पहले क्या हाल था मुझे याद है, वलसाड़ की तरफ આપણા હળપતિ સમાજો માટે ઘર બન્યા હતા। એક પણ દિવસ કોઈ રહેવા ના ગયો, હળપતિ રહેવા ના જાય। બોલો કેવી દશા કરી હશે। गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल के कार्यक्रम के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे चुनाव से पहले यकीनन नोटिफाई किया जाएगा और लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खबर हरियाणा से है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जब उन्हें 3 तारीख को भारत रत्न की मिलने की ऐलान किया गया था, वो हमारे लिए खुशी का क्षण था। आज मैं उनसे मिला और उन्हें सम्मानित किया। मैंने उन्हें हरियाणा के बारे में सारी बातें बताई। मैंने उन्हें एक पुस्तक भी भेंट की है। आदरणीय आडवाणी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, देश के होम मिनिस्टर रहे, यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे। एक उनको मिलने के बाद आनंद जो आता है, आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो उनको जरूर मिल के आऊँगा। आज मैंने उनका दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत भी, थोड़ी बातचीत की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे, उनको एक संतोष का भाव था। और जब हरियाणा के बारे में मैंने अपनी सारी बातें बताई, अभी हमने जो पुस्तक लॉन्च की, वो पुस्तक की प्रति मैंने भेंट की, तो कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष जाहिर किया। सुशासन दिवस 2024 पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने एक सीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत तकनीकी शिक्षा या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अंतिम वर्ष के शोध छात्रों को किसी अन्य संस्थान या उद्योग के साथ काम करने पर आधा वेतन सरकार से और आधा संबंधित उद्योग से देना होगा। अध्ययन के अंतिम वर्ष के दौरान ही छात्र को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय वह किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो हम सीएम इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से
उसको आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा वह इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाएगी। तो वह नौजवान अपने फाइनल ईयर में ही किसी न किसी रोजगार और किसी न किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने और चुनाव कराने की बात कही है। मतदार खात्रीपूर्वक करतील ही मला आशा है। सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, क्या वजह है, किन मुद्दों का? मैंने अभी सारी बातें कही ना। पिछले साल 1.5 साल से जो गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही और इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है। जैसे कल परसों हमारे संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया था, बेशर्म की बात है, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है। जितने लोग हमारे हैं, वो चाहे वाइकर हो, संजय जी को भी कहा गया था, अनिल परब जी यहाँ बैठे हैं कि या तो आप भाजपा में आओ या तो जेल में जाओ। और वहां भी अगर ना माने तो जैसे हमारे अभिषेक घोसाळकर जी गए, वैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा सुधीर मोरे, अचानक उनका देह त्या रेल्वेच्या रुळावरती सापडला, काही नाही, केस बंद। तसंच आता जिसने मारा और उसने खुदकुशी की, केस बंद हो जाएगी। लेकिन क्या इसके पीछे और किसी का हाथ था या नहीं था? और ये अभी अचानक इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसे नहीं कि पहली बार महाराष्ट्र में लाइसेंस या वेपन लोगों के पास है, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं थी। और जिसके वेपन से हत्या हुई है, क्या सचमुच वो मॉरिस ने गोली चलाई थी? खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहां सम्मान देती है, समाजवादी पार्टी से क्यों जयंत चौधरी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बसपा का 2 बार गठबंधन क्यों टूटा, कांग्रेस से दूसरी बार गठबंधन टूटने के कगार पर है। अगर आप दूसरी ओर इशारा कर रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। तो समाजवादी पार्टी कहां सम्मान देती है, समाजवादी पार्टी से क्यों जयंत जी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का बसपा से 2 बार गठबंधन क्यों टूटा, कांग्रेस से गठबंधन टूटने के कगार पर दूसरी बार, निषाद पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा, भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा। अगर दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ कह रही है कि अपने तरफ झांक के देखो कि आपने क्या किया है। हल्द्वानी घटना पे क्या? वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय दिया जाता है। क्या इसका दावा और पेशकश ये है कि जिस साल में चुनाव है उस साल सरकार किसी को भारत रत्न ना दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस समय इस पर सवाल उठा रहे हैं तो यही समय है भारत रत्न देने का सरकार का। कोई राजनीतिक व्यक्ति जब सत्ता में होता है तो किस आधार पर फैसले लेता है, राजनीतिक लाभ कहाँ मिलेगा। तमाम सरकारें आई और चली गई, किसी ने नहीं दिया। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले से है, जहां पर गुरुवार को अवैध मदरसा और मस्जिद को गिराने की कार्रवाई को लेकर हुई हिंसा मामले में धामी सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आईएएस दीपक रावत 2 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने दोनों जगह एक्शन अलग अलग केस को लेकर लिया। दोनों ही मामले आतंकवाद से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले को लेकर एनआईए ने जमात ए इस्लामी संगठन से जुड़े लोगों और उनके 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह छापेमारी बडगाम, कुलगाम और जम्मू जिले के गुज्जर नगर शहीदी चौक में चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पुलिस प्रशासन शराबबंदी के प्रति सख्त हो गई है। बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। यूपी बिहार को जोड़ने वाली बॉर्डर छपरा की मांझी चेक पोस्ट पर मद्य निषेध की टीम और बॉर्डर से गुजरने वाले वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मांझी चेक पोस्ट से मौके पर हमारे संवाददाता चंदर कुमार चंचल ने जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो मद्य निषेध की टीम है वो रात दिन मेहनत करके पूर्ण रूप से शराब को रोकने के जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव भी जस्ट होने वाला है, जिसको लेकर भी पूरे पुलिस प्रशासन को गाइडलाइंस दी गई है और बॉर्डर इलाका के जो भी क्षेत्र है उसमें सघन जांच चल रहा है। और हमारे कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे तो ये मद्य निषेध की टीम लगा है और ये मांझी बॉर्डर है। आपको बता दें कि इधर में यूपी है और इधर में बिहार है और ये यूपी बिहार की बॉर्डर है, मांझी बॉर्डर। और यहाँ पे देखेंगे तो हेड स्कैनर के थ्रू जितने भी इधर से यूपी से आने वाले वाहन है उसको सघन जांच किया जाता है। उस जांच में जो भी अल्कोहल पाया जाता है उस गाड़ी को रोक करके उन पे कार्रवाई किया जाता है। लेकिन कुछ यहाँ पे लोग हैं, सर हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे जांच किया जाता है और किन किन गाड़ियों को रोका जाता है और कैसे पता चल पाता है कि इसके अंदर अल्कोहल है। सर, किस तरह जांच किया जाता है यहाँ? जांच तो सभी गाड़ियां का किया जाता है और हमारे पास स्कैनर है, उसके जरिए जो ज़्यादा बड़ा ट्रक वगैरह तो ज़्यादा नहीं चेक कर सकते हैं, बाइक वगैरह तो अब पर्सनल चेक कर लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियां स्कैनर के मुताबिक चेक होता है, उससे पता चल जाता है। और जब पता चलता है स्कैनर से फोटो आता है बोतल वगैरह का, तो उसको फिर हम अलग से रुकवा कर उसको खुलवा कर और चेक करते हैं। और सामने लोकसभा चुनाव होने वाला है 24 में, इसको लेकर भी गाइडलाइंस दी गई है क्या? हाँ हाँ, क्या बताया गया है? बताया गया है लोकसभा का चुनाव है तो सघन छापामारी, इसमें कोई शराब इधर से पार नहीं होना चाहिए। कैसे पता कर पाते हैं आप लोग कि नॉर्मल की जो गाड़ी आता है, बाइक आता है, फोर-व्हीलर आता है, उसको चेक? सभी गाड़ियों को हम लोग रोकते हैं, रोकने के बाद उसको जांच करते हैं, पर्सनल जांच करते हैं, ये स्कैनर से जांच करते हैं। अगर उस पर्सनल आदमी से बातचीत करते हैं, बातचीत नाम वगैरह पूछने पे उसके बदबू वगैरह आया तो उसके लिए हमारे पास ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन है, उसको मुंह में लगा कर चेक करते हैं, तो पिए हुए होगा तो वो पता चल जाता है। कब कब यहाँ जांच किया जाता है? 24 आवर, बिल्कुल। तो देखेंगे कि 24 आवर्स मद्य निषेध की टीम जो है लगातार यहाँ पे सघन जांच किया रहे हैं और हमारे कैमरा के माध्यम से देखेंगे कि ये हैंड स्कैनर है। कैसे पता कर पाते हैं आप लोग कि इस मशीन से कि अल्कोहल है? इसमें जैसे स्कैनर में आ जाता है, बोतल के सिंबल आ जाता है, हम सर से बोलते हैं, सर उसकी छानबीन करते हैं। शराब पकड़े भी जाता है यहाँ से? शराब पकड़े नहीं जाता है, जब सिंबल दिखाई देगा शराब का तो पकड़े नहीं जाएगा। उसके बाद सदन में सर ले जाते हैं। तो देखेंगे कि ये बॉर्डर इलाका है, तमाम जो यूपी से गाड़ी आने वाला है उसको सघन जांच किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार ये जो जांच है, जब से बिहार में शराबबंदी हुआ तब से यहाँ पे सघन जांच किया जाता है और यही कारण है कि जितने भी यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाला गाड़ी है उसको रोक रोक कर जांच किया जा रहा है। और मैं कैमरा के माध्यम से देखेंगे तो जितना भी इधर यूपी से आने वाला वाहन है उसको रोका जा रहा है, वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो, उसको बारीकी से जांच किया जा रहा है कि किसी के अंदर एल्कोहल तो नहीं है। आप देखेंगे कि तमाम जो गाड़ियां है उसकी बारी बारी से रोक कर जांच किया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि इधर से जो बैग लेकर आ रहे हैं उसको भी जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे मद्य निषेध के, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनको एक एक झोले बैग को चेक कर रहे हैं कि शराब तो नहीं है। लोग कुछ लोग और हैं। आप लोग सर कहाँ से आ रहे हैं? बैरिया से। बैरिया से। यहाँ पे आप पहली बार इधर जा रहे हैं कि इससे पहले भी आए? नहीं, हम तो बहुत दिन बाद आए हैं। तो बहुत दिन बाद? जी, 2-3 साल बाद। यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा डिस्टर्ब नहीं ना किया जाता? नहीं, क्या? यहाँ पे हमेशा नहीं किया जाता है।
सिर्फ जांच करके छोड़ दिया जाता है। जांच करके छोड़ दिया जाता है। तो देखेंगे कि इन लोगों का कहना है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। जो भी यूपी से बिहार में आने वाला गाड़ी है उसको सघन जांच किया जाता है। जांच के दौरान अगर शराब मिलता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है और उनको जांच उपरांत छोड़ दिया जाता है। आपको देखेंगे कि तमाम जो गाड़ी है वो चाहे अधिकारी का हो या किसी का भी गाड़ी हो, उन्हें यहाँ पे रोका जाता है। उसको रोक करके सघन जांच किया जाता है और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी किया जाता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी पुलिस प्रशासन को तमाम गाइडलाइंस दिया गया है कि एक एक गाड़ी की जांच करना है और एक भी गाड़ी में अगर किसी के प्रति संदेह आता है तो उसको सघन मशीन द्वारा जांच किया जाता है। जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर सघन कार्रवाई किया जाता है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज, छपरा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।